हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। हमने मेथड के कोर्स को शुरू किया था और आज हम उसके इन द एंड क्लास में है जो आज ख़त्म होने वाला है। ये हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको बड़ा ना बनाए, तो बस छोटा सा ही मुख्तसर सा ही बनाए। तो हम मेथड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिख दें कि हमारे पास क्या है। मैं जब मेलिंग स्टेप को ख़त्म कर रहा था तो मैंने आप लोगों को रिव्यू में भी ये वाला प्रूफिंग का टेप जो है ग्रुप जो है वो पढ़ाया था। फिर उसके बाद हमारे पास रीड अलाउड ही भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रीड अलाउड हमारे पास कैसे काम करते हैं, लेकिन एक बार मैं भी आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ठीक है। हम इसके लिए रेंट का फार्मूला ले लेते हैं और इसको अप्लाई करके हम सिर्फ इस पैराग्राफ को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम रीड अलाउड पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारे लिए ये Video पढ़ेगा। provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code देखिए for the ये इस तरह video से you हमारे want लिए to पढ़ add. रहा है। You अब can इसको also type a अपनी keyword to लिसनिंग search इम्प्रूव कर online for सकते the हैं। video that best fits your document. देखिए आपने जहाँ तक सेलेक्ट किया होगा वहाँ तक ये पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास चेक असेसिबिलिटी, ये रही हमारे पास असेसिबिलिटी गुड टू गुड, मतलब यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो हमारे पास क्रॉस आ जाएगी। अभी हमने असेसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। मैं जिस इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, मुझको कह रहे हैं लुक्स गुड नो इशू फंड। और अगर मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ऐड किया और फिर उसके बाद अगर मैं अभी चेक असेसिबिलिटी पर क्लिक और यहाँ पर देखो तो मैं यहाँ पर कुछ एक और गलती ऐसे कर लूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ गलतियाँ कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक असेसिबिलिटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे अभी मेरे पास यहाँ पर आएगा कि असेसिबिलिटी साइंस, यहाँ पर अभी मुझको कह रहे लुक्स गुड नो इशू फंड। हम यहाँ से इनको जो है थोड़ा सा और गलत कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पर दे दिया, ये फिर एंटर। अब ये हमारे पास क्रॉस आ गए, देखो अभी आपको कह रहे हैं कि क्रॉस आ गए। आपने आपका जो वो है मतलब प्रूविंग करियर जो है वो एरर्स दे रहा है, आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आप इसको बासानी टिक करोगे और टिक करने के बाद हमारे पास टिक हो जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज, अगर आप लोग हमें सोच चाहते कि मेरे पास यार ये ट्रांसलेशन आ जाए तो आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज परफॉर्मेंस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करो या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करो या फिर उर्दू पर सेलेक्ट करो और यहाँ से ओके करो। ओके करने के बाद थोड़ी ही देर में आप लोगों के पास ये उर्दू में चेंज हो गया, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको आपने क्रॉस करना है एक बार और फिर आपने इसको मतलब ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी आप जो इस पर क्लिक करोगे, लगता है हमारे पास नहीं आया है तो हम इस बार फिर से एक बार कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नहीं, हम इसको पूरा एमएस वर्ड को चेंज करते हैं। तो हम लैंग्वेज परफॉर्मेंस और इस पर सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से इसको सिट इज परफॉर्म एंड यस। अभी ये हमारे पास जो है ये हो गया है। अभी हम इसको ओके कर देते हैं और इसको क्रॉस करके एक बार फिर से चेक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब भी ये हमारे पास उर्दू में इंग्लिश में ही है, तो हम इसको यहाँ पर लगता है कोई इशू आ रहा है, लेकिन मैं इसको जो इसको सेट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पर भी जो है हम ऐड अ लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम उर्दू टाइप कर लेते हैं। लगता है उर्दू टाइप हमारे पास नहीं हो रहा तो हम यहाँ से आप खुद ब खुद आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अप्लाई ना रहा तो आप उस लोग अप्लाई करके देख ले। फिर उसके बाद है हमारे पास कमेंट्स, मैंने आप लोगों को कमेंट्स बताया था कि कमेंट्स हमारे पास क्या काम करते हैं, मैंने आपको शायद पढ़ाया था। ये रहो कमेंट्स, मैंने इंजर टाइम में आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताए थे। इसी तो आप शो बहुत अच्छी वाकिफ़ है और आपको नेक्स्ट डिलीट शो कमेंट्स इन प्रीवियस भी बताया था। अब उसके बाद हमारे पास मार्कअप हमारे पास क्या करते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझको कह रहे सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप, ओरिजिनल। अब ऐसे जो भी टेक्स्ट कर लिखूँगे, अभी जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो देखो मेरे पास जो है इस तरफ से उर्दू में लिखा जा रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी उर्दू फोनेटिक में इंग्लिश नहीं सेलेक्ट।
अभी इंग्लिश सेलेक्ट हो गया है। अभी मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा, तो हम इसको डोंट सेव करके जैसे इंग्लिश करवा देते हैं ताकि ये अच्छा हो जाए। अब ये देखो, अभी हम इस मेथड को ओपन कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो अभी मेरे पास और ऐसा ही से हो रहे। अभी हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम अब रिव्यू में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बाद हमारे पास मार्कअप क्या है। उसके लिए मैं रेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। रेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद फिर से मसला कर रहा है। अभी देखो हम यहाँ से लैंग्वेज तो सेलेक्ट है लेकिन काम नहीं कर रहा है। लैंग्वेज परफॉर्मेंस पर जाते हैं और हम यहाँ से इंग्लिश को ओके कर लेते हैं। एड लैंग्वेज ऐसे इसको कैंसिल करके इसको ओके कर लेते हैं। अभी मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो हमारे पास जो है उसमें आएगा, इंग्लिश में आएगा। अभी हमारे पास इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको एक बार फिर सर, अभी हम इसके लिए कुछ टेक्स्ट लेंगे इज इक्वल टू रैंड, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट क्लास ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अभी देखो तुम्हारा जो जितना भी टेक्स्ट है वो आ गया है और अब मैं इसको जो होम से इस तरफ पर कर लेता हूँ। अभी देखो तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया है और अभी मैं रिव्यू में जाता हूँ और इसको मार्कअप कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर आल मार्कअप करूँगा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पहले से ही। अब मैं नो मार्कअप करता हूँ तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी अगर हम ओरिजिनल पर क्लिक करते हैं तो भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने कोई मार्कअप अप्लाई ही नहीं की। फिर उसके बाद हमारे पास शो मार्कअप, आप ऐसी अपनी मार्कअप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको आल मार्कअप पे ही रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास रिव्यूइंग पेन, ये हमारे पास क्या करना है कि आपकी जितना रिव्यूइंग पेन है वो उसको इस तरफ से ला लेता है रिविजन्स। और फिर अगर हम इस पर क्लिक करके वर्टिकल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस तरफ से आ गई। ये देखो बॉर्डर्स आ गई हमारे पास। 1 2 3 जो है वो इस तरफ से आ रहा है और 1 2 3 यहाँ से शुरू हो रहे हैं और हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अभी फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा जो वो है वो फिर से आ जाएगा और हम इस पर फिर से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चल जाएगा। ये देखो अभी मेरे पास यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रैक, अब ऐसे अपनी लिखाई को ट्रैक भी कर सकते हैं। ऐसे अपने पासवर्ड देना है और कंफर्म करना है फिर उसके बाद ओके करना है, ये आपके पास हो गया। फिर हमने इसके बाद करना है एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट, वो भी होगा जब आप ट्रैक लगाओगे। फिर उसके बाद हमारे पास न्यू एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस, आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कंपेयर का हमारे पास क्या काम करते हैं कि अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे कह रहे कंपेयर करो या कंबाइन करो, तो मैं कंबाइन करना हूँगा तो आप यहाँ से एक डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मेरे पास है ये वाला, मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया लेकिन ये हमारे पास ऐड नहीं हो रहा क्योंकि इशू बन रहा है, तो मैं ऐड हो गया है लगता है। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ से ये वाला या फिर ये वाला सेलेक्ट करके ऐसे ओपन कर लेते हैं। अभी ये आ गया है हमारे पास। अभी हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अभी देखो मैं जैसे अपनी पेज की साइज को थोड़ा सा छोटा करूँगा तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये मेरा एक पेज आ गया है, ये देखो यहाँ पर इशू बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई है, उसी वजह से हम इसको इस तरह से कर लेते हैं और अपना जो पेज है वो उसको थोड़ा सा इधर करके इस तरह से मैं आप लोगों को कवर पेज दिखाता हूँ जो मैंने आप लोगों को सिखाया था उसमें। ये देखो ये हमारा है कवर पेज। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे आप यहाँ पर दो पेजेस एक साथ देख सकते हो, ठीक है। यही रहा एक एमएसडॉट का एक आसान सा तरीका और एमएसडॉट का कोर्स इसके साथ पूरा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्ट के साथ अपनी फाइल को लॉक लगा सकते हैं। आपने यहाँ पर परमिशन देनी होगी और फिर उसके बाद हाइड लिंक, आप इसको खुद अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इतना ही नहीं करता बल्कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास व्यू एंड हेल्प में हमारा कोई काम नहीं है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो सिर्फ ये 3 चीज़ें जो शो में है इसको मैं हम लोगों को बता देता हूँ। ग्रेड लाइन क्या है कि हमारे पास कभी कभी ऐसा हो जाता है तो वो आपके पास ग्रेड लाइन शुरू हो जाती है। और नेविगेशन पिन आप लोगों के पास वो ही है जो वो मैंने आप लोगों को बताया था Ctrl+F के साथ। अब मैं Ctrl+F दबाता हूँ तो मेरे पास फिर भी नेविगेशन आ रहे और इसको हमने होम में इंसर्ट किया था फाइंड एंड रिप्लेस की उस पर। अगर मैं ऐसे फाइंड पर क्लिक करूँ तो मेरे पास नेविगेशन आ गए, देखा। अभी फिर इसके बाद हमारे पास व्यू में
आप इसको ऐसे बंद कर ले और आप ऐसे रूलर को भी बंद कर सकते हैं, फिर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये है रीड मोड, तो आप जब रीड करोगे तो इस तरह से होगा ये आपके पास। और फिर प्रिंट लेआउट, फिर उसके बाद ये पास आउटलाइन, आपकी आउटलाइन किस तरह से होनी चाहिए। आपने आउटलाइन पर क्लिक किया तो आपके पास आउटलाइनिंग का एक वो आ गया टेक्स्ट, वो मतलब आ गया खुद एक पेज आ गया और उसका खुद एक टैब भी आ गया। इसमें लेवल 1 लेवल 2 में अभी आप लोगों को इसका समझा देता हूँ। मैं ये जितना भी टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करता हूँ और मूव करता हूँ। यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ क्योंकि हमने इसको हेडिंग्स के लिए अप्लाई करने हैं। हमने इसको सेलेक्ट करने हैं और डिलीट करने हैं। लगता है ये हमारे पास नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको ऐसे डिलीट करते। मैंने स्टोर को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये बार बार उर्दू में ही हो रहा है क्योंकि ये पर मसला हो रहा है, इसलिए तो मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग दे देता हूँ जैसे कि कंप्यूटर का, और एंटर करके फिर मोबाइल का, फिर एंटर करके हम हार्डवेयर का, फिर एंटर करके हमने सॉफ्टवेयर देना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देना है। फिर उसके बाद हमने 3-4 हेडिंग्स दी थी, हम यहाँ हमने रिव्यू में जाना है और इसको ऐसी आउटलाइन करना है। आउटलाइन करने के बाद अभी देखो तो हमारे पास ये आ गए है। अभी ऐसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से सेलेक्ट हो गया तो मेरे पास ये है लेवल 1 हो गया। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो मैं ऐसे इसको करता हूँ लेवल 2। और फिर अगर मैं इसकी प्लस पर क्लिक करूँगा तो ये इसकी जितना भी नीचे वो खुद बहुत सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको भी करता हूँ या C3 और इसको भी कर देता हूँ या C3। इस तरह से आप करते जाएंगे और ये आपके पास आते जाएंगे। फिर है बूटी टेक्स्ट, बूटी टेक्स्ट वो होता है जो मैंने फार्मूला स्कीम के लिए अप्लाई किया था। अभी अगर मैं ऐसे मतलब कुछ टेक्स्ट ले लूँ, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँ तो मेरे पास ऐड हो रहा है। अभी हम ऐसे इसको उर्दू इंग्लिश में कर लेते हैं और यहाँ पर हम बूटी टेक्स्ट लाने के लिए रैंड का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, रैंड का फार्मूला लगाने के बाद अभी हम एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास जितना भी सेलेक्ट है, ये मेरे पास जितना भी टेक्स्ट है, ये हमारे पास बूटी टेक्स्ट है। ठीक है, और फिर अब ऐसे क्लोज आउटलाइन व्यू, फिर उसके बाद है हमारे पास ये भी देखो तो हमारे पास इनके साथ खुद हेडिंग्स अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास व्यूज़ में है, ये हो गया है। फिर उसके बाद हमारे पास न्यू विंडो, आपने ऐसे न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फिर वो टेक्स्ट वहाँ पर भी आएगा खुद ब खुद। फिर उसके बाद है हमारे पास ये चीज़ वर्क की बहुत ही आसान है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। वस्सलाम। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ हमारा MS Word का जो शुरू से हमारा जो कोर्स शुरू हुआ था MS Office का, ये अब ख़त्म हो गया है। अब इसके साथ मैं आप लोगों को सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा और बस सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और मैं आप लोगों को वो सिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो आप लोगों के पास हो रहे, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ और आप लोग देख सकें। इसके बाद हम शुरू करेंगे MS Excel का कोर्स, जो कि हमने उसे कल से ही शुरू करना है। वस्सलाम। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी प्यारा सा कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम इस क्लास को ऐड कर दें।